हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस सेशन में वी वुड लर्न अबाउट सम कूल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यूजिंग एमएस एक्सेल। सो आई नो आप सुन के ये सुपर एक्साइटेड हो गए होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लेट्स गेट टू नो व्हाट इज एमएस एक्सेल। So basically MX Excel enables user to format, organize, अपने डेटा को फॉर्मेट करना, ऑर्गेनाइज करना और कैलकुलेट करना डेटा को इन फॉर्म ऑफ स्प्रेडशीट्स। सो बेसिकली अपने डेटा को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो प्रॉपर्ली और उसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ अ स्प्रेडशीट। सो दैट इज व्हाट वी यूज MS Excel फॉर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और ये समझते हैं व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली कुछ एडवांटेजेस हैं। बेस्ट वे टू स्टोर डाटा, आपका डाटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप स्टोर कर सकते हो। यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस, जो आपका डेटा है आप उसके ऊपर मल्टीपल डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस विद इन सेकेंड्स परफॉर्म कर सकते हो। ऑल द टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो ग्राफ्स, चार्ट्स यूज करके। ईजी टू डेटा विजुअलाइजेशन विद चार्ट्स, अगेन जो मैंने ऊपर पॉइंट बोला। यू कैन कोड टू ऑटोमेट, आप कोड भी कर सकते हो यहाँ पे ऑटोमेट करने के लिए कैलकुलेशंस को। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स जिसकी वजह से MS Excel इज सो पॉपुलर। नाउ जिसके लिए ये सेशन है, द कूल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यूजिंग इट, चलिए वो देखते हैं। पेंट सेल टू अ न्यू फॉर्मेट। सो बेसिकली क्या होता है, मैंने एक सेल में कुछ लिखा है, राइट? मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने SD लिखा है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि इसका जो फॉर्मेट है, मतलब मैंने इसको पूरा ग्रीन कलर में लिखा है, इसके टेक्स्ट को मैंने बोल्ड करा है, इसके मैंने फॉन्ट साइज को 25 रखा है, मैंने ऐसे कुछ, और इसका बैकग्राउंड मैंने ग्रीन करा है, ठीक है। तो मैंने इस जो ब्लॉक है इसको स्पेसिफिक मॉडिफाई कर रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि इस ब्लॉक की तरह मैं 20 और ब्लॉक्स बनाऊँ, ठीक है। तो मैं बार बार जाके हर एक कॉलम, हर एक सेल में जाके सेम कस्टमाइजेशन करूँगी, सो इट वुड बी वेरी टायरिंग। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पेंट सेल को यूज़ कर सकती हूँ। तो बेसिकली मैं इस वाले को, जिस सेल में मैंने ये करा है, राइट, मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और मैं न्यू फॉर्मेट पे क्लिक करूँगी। उससे क्या होगा, इसकी सारी जो भी मैंने इसमें मॉडिफिकेशंस, जो भी मैंने इसमें कस्टमाइजेशन करी है, वो सेव हो जाएगी, ठीक है। वो सारी कस्टमाइजेशन सेव हो जाएगी। और फिर जब मैं एक नॉर्मल सेल लूँगी जहाँ पे मैंने कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं कर रखी, और अगर मैं फॉर्मेट वाले उस पेंट पे क्लिक करूँगी तो ऑटोमेटिकली सेम कस्टमाइजेशंस यहाँ पे आ जाएंगी। सो बेसिकली मेरे को बार बार वो सारे फीचर्स को बार बार सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बस मेरे को एक जगह क्लिक करना पड़ेगा, वो सेम कस्टमाइजेशन, वो सेम फीचर्स यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। लाइन ब्रेक्स एंड रैपिंग टेक्स्ट। सो बेसिकली क्या होता है, कई बार हमारा सेल इतना छोटा सा होता है, राइट, बट मुझे कई बार इसमें बहुत बड़ा कुछ लिखना होता है। लाइक मुझे यहाँ पे लिखना है गीक्स फॉर गीक्स, तो कई बार ना टेक्स्ट हमारा ऐसे बाहर चला जाता है, राइट, ऐसा बहुत बार होता है, ये अच्छा नहीं लगता, राइट, वो इस ब्लॉक के अंदर होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट रैप बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, टेक्स्ट रैप बटन पे क्लिक करने के बाद वो ऐसा दिखता है। अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है वो रैप हो जाएगा। कैसे रैप हो जाएगा, ब्लॉक का जो साइज है, जो मेरे सेल का साइज है वो बढ़ जाएगा और उसमें ये ऐसा आ जाएगा। सो बेसिकली आप ऐसे अपने टेक्स्ट को रैप कर सकते हो, ठीक है। सो इंस्टेड कि वो ऐसे बाहर जा रहा हो, आप अपने टेक्स्ट को रैप कीजिए, इट वुड लुक गुड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑटोफिल योर सेल्स। कई बार क्या होता है, मेरे को फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है एप्पल, ठीक है, मैंने एक सेल में लिखा है एप्पल और मुझे ये सेम चीज़ 100 सेल्स में लिखनी है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऑटोफिल फीचर को यूज़ कर सकती हूँ, जहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दूंगी कि मुझे अपकमिंग 100 सेल्स में एप्पल लिखना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली जब भी फिर मैं ऑटोफिल पे क्लिक करूँगी, वो ऑटोमेटिकली वहाँ एप्पल को फिल करता रहेगा। सो हम ऑटोफिल फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, 1 मिनट। फ्लैश फिल, ये ऑटोमेटिक फीचर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक पूरा कॉलम है और मैं यहाँ पे ए बी लिख रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी ए बी लिखा। थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि जब भी आप ए लिखोगे ना तो ऑटोमेटिकली वी आने लग जाएगा, ए लिखोगे ऑटोमेटिकली वी आने लग जाएगा। दिस इज फ्लैश फिल। सिस्टम समझ गया है कि आप क्या फिल करना चाह रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको फिल करने के लिए वो दिखाता रहेगा। अभी तो मैंने छोटा दिखाया है, बट ऐसे कई बार बहुत बड़े बड़े वर्ड्स के लिए भी होता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूज टेबल्स टू फॉर्मेट डेटा क्विकली। आपको टेबल्स यूज करने चाहिए ताकि आपका डेटा इजीली फॉर्मेट हो जाए। टेबल्स क्रिएट करने के लिए आपको Ctrl+T को प्रेस करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यूज ग्राफिक्स एंड चार्ट्स। अगर आप आपके जो चार्ट्स क्रिएट कर रहे हो उसमें ग्राफिक्स यूज करोगे तो ये एक बेटर प्रेजेंटेशन आपको देगा। आपको स्क्रीनशॉट्स ऐड करने चाहिए। स्क्रीनशॉट्स आप कैसे ऐड कर सकते हो, इंसर्ट टैब में जाइए, वहाँ सिलेक्ट स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके आप अपना जो भी स्क्रीनशॉट ऐड करना चाहते हो आप वो ऐड कर सकते हो। स्क्रीनशॉट भी ऐड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इमेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सिलेक्ट स्क्रीनशॉट इंसर्शन आप ऐसे कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डेटा फिल कर रही हूँ, ठीक है, ये मेरे पास है, ठीक है। कई बार मेरा डेटा ना इस साइड फिल हो रहा है, ठीक है, इस साइड फिल हो रहा है, फिर ऑटोमेटिकली ना कई बार वो इस साइड आने लग जाता है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि डेटा अपनी पोजीशन से शिफ्ट कर जाता है, कुछ रोज में लेफ्ट साइड पे होगा, कुछ रोज में वो राइट साइड में होगा। तो अगर मैं शिफ्ट को रोकना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि ऐसा शिफ्ट हो, व्हाट डू आई वांट इज, आई वांट कि जो सारा डेटा है, 1 मिनट, जो सारा डेटा है ना मेरे पास वो प्रॉपरली एक ही साइड आए। दैट मीन्स मैं चाहती हूँ कि वो पूरा डेटा इसी साइड आए। तो इसको रोक कैसे करूँ, राइट, मैं शिफ्ट को कैसे रोकूँ। सो आपको कुछ नहीं करना, आप $साइन को यूज़ कर सकते हो। आप क्या लिखोगे, ए, जिस भी कॉलम में आप ये करना चाहते हो, डॉलर, उसके 1 में आप प्रिवेंट करना चाहते हो शिफ्ट, तो आपको वो बस मेंशन करना है, तो उस पर्टिकुलर कॉलम में फिर शिफ्ट नहीं होगा। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। Now let's move forward. ओके, तो मैंने आपको कहा था कि आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। कैलकुलेशंस जैसे अगर मेरे को फॉर एग्जांपल एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेटा है और मुझे उसका सम निकालना है, सो व्हाट यू कैन डू इज क्विकली ऐड विदाउट फॉर्मूलाज। आपको फॉर्मूलाज ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट सेल पे क्लिक करो, देखो सम आप फॉर एग्जाम्पल A+B का कर रहे हो, राइट, A1 + A2 का आप सम कर रहे हो, मतलब A1 कॉलम और A2 कॉलम का आप सम कर रहे हो। तो फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करो, उसके बाद आप कंट्रोल की दबाओ, ठीक है, कीबोर्ड पे। उसके बाद आप सेकंड सेल को क्लिक करो, ठीक है। तो आप जब ऐसे करोगे, फर्स्ट सेल को दबा के सेकंड सेल को दबाने से पहले कंट्रोल क्लिक करोगे, फिर सेकंड सेल को क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपको सम आपके यहाँ बॉटम पे, इस साइड बॉटम पे आपको आपका सम डिस्प्ले कर देगा। तो आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट सेल दबाओ, कंट्रोल की दबाओ और फिर सेकंड सेल दबाओ और फिर वो आपको ऑटोमेटिकली सम दे देगा। तो आप बिना फॉर्मूलाज ऐड करे भी कैलकुलेशंस कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो गाइज, आई होप आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा, वे वी गॉट टू नो अबाउट MS Excel। हमने उसके कुछ एडवांटेजेस देखे, साथ ही साथ वी गॉट टू नो अबाउट सम कूल टिप्स एंड ट्रिक्स related to MS Excel. So I hope आज के सेशन में आपको मज़ा आया होगा and it has been a helpful session for all of you. If you guys have enjoyed today's session, make sure आप like button पे click कीजिए, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and thank you so much everyone for joining me today. Thank you.